जी शुक्रिया जनाब चेयरमैन। अभी मेरी ही पार्टी के पार्लिमानी लीडर जनाब फैसल अली सब्जवारी भाई ने बहुत ही गहराई के साथ और तफसील के साथ गुफ्तगू की। असल में 27th अमेंडमेंट जो ये आई है, इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम में हमने जो बिल पेश किया था उस वक्त भी उसको वो अहमियत नहीं दी गई, जबकि वो बिल ना सिर्फ कराची के लिए नहीं था, वो सिंध के लिए के शहरी इलाक़ों के लिए नहीं था, बल्कि वो पाकिस्तान के तमाम शहरों के लिए था। 140 से लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल जो सेनेट में मैंने ही इंट्रोड्यूस कराया था और लॉ एंड जस्टिस कमेटी में उसको ज़ेर बहस लाया गया था और नाइक साहब उसको चेयर कर रहे थे और तमाम उसके मेंबर्स भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि आपका बिल बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद क्या मजबूरियां थीं कि उसको ज़्यादा दिन ज़ेर बहस नहीं लाया गया और उसको पेंडिंग कर दिया गया। अभी भी वो वहाँ मौजूद है और तारड़ साहब ने और नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिनके हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने ये वादा किया है कि हम इस पर गौर करेंगे और इसमें जो चीज़ें काबिल अमल हैं उनको ज़ेर अमल लेकर आएंगे। तो जनाब चेयरमैन, MQM पाकिस्तान ग्रास रूट लेवल पर लोगों को बाइख्तियार बनाने की बात कर रही है। वो किसी एक जगह की बात नहीं कर रही, वो किसी एक मुकाम की, किसी एक शहर की, किसी एक डिस्ट्रिक्ट की या किसी एक जगह की नहीं, किसी एक शहर की कर रही, बल्कि पूरे पाकिस्तान के उन गरीब लोगों को एम्पावर करना और उन गरीब लोगों को उनको सहूलियात उनके घर तक पहुंचाना। MQM उस चीज़ को लेके चल रही है, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोगों की ज़रूरियात को समझते हैं, हम उनकी तरजीहात को समझते हैं। हमारा काम है, जिन्होंने हमें वोट दिए हैं, कि हम उन्हें तमाम सहूलियात पहुंचाएं। क्योंकि जब हम 18वीं तरमीम के तहत जो डिवॉल्व हुए तमाम इख्तियारात और वसाइल सेंट्रल से प्रोविंस में, तो प्रोविंस की ये फ़र्ज़ था कि वह उसको लोकल बॉडीज़ तक पहुंचाती, क्योंकि इख्तियारात को निचली सतह पर पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि हम मरकज़ से सूबों और सूबों से लोकल गवर्नमेंट तक इख्तियारात पहुंचाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना वसाइल पहुंचाए गए। देखिए, जब तक वसाइल नहीं होते जब तक काम भी नहीं होते। यही वजह है कि कोई भी एक आदमी अगर अपने घर के करीब के कोई काम कराना चाहता है तो उसे जाना पड़ता है अपने UC के चेयरमैन के पास, जो उसकी रेंज में होता है, जो उसके इर्द गिर्द रह रहा होता है, जो उसके मसाइल से आगाह होता है। अभी जैसा कि मैंने देखा, मुर्तज़ा वहाब साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मेयर कराची, वो इन तमाम मसाइल से, इन तमाम हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कराची किस कर्ब से गुज़र रहा है। सड़कें टूटी हुई हैं, गटर उबल रहे हैं, बुनियादी सहूलियात से महरूम वो शहर जो 65 से 70% रेवेन्यू मरकज़ को देता है और 97% रेवेन्यू सूबाई हुकूमत को देता है, वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जनाब चेयरमैन, इस वक्त ये सब कुछ कहने का मेरा मकसद यह है कि अगर इसे 27वीं तरमीम के बाद भी मज़ीद पेंडिंग किया गया तो ये हम उन लोगों के साथ जुल्म करेंगे जिन्होंने वोट दिए, जिन्होंने अपने नुमाइंदों को असेंबलीज़ में भेजा, जो पुरुम्मीद थे कि हमारे मसाइल अब वहाँ पर डिस्कस होंगे और उन मसाइल पर तवज्जो दी जाएगी। तो इसलिए मेरी गुजारिश है जनाब चेयरमैन कि इस अमेंडमेंट को फौरी तौर पर, जैसे ही 27वीं आईनी तरमीम में अगर इसको शामिल नहीं भी किया गया और ये कहा गया कि क्योंकि ये ऑलरेडी लॉ एंड जस्टिस कमेटी में पेंडिंग है और वहाँ पर डिस्कस होगा, तो इंशाल्लाह मेरी गुजारिश है उस कमेटी से भी और कमेटी मेंबरान से भी कि इसको जब तमाम। जनाब चेयरमैन, इसके साथ साथ मैं अपने बात का इख्तिताम सिर्फ इस शेर पर करूँगी कि अब तीरगी में रोशनी दर आना चाहिए। हम सिर्फ इस शेर पर करूँगी कि अब तीरगी में रोशनी दर आना चाहिए, अब तीरगी में रोशनी दर आना चाहिए, शब हो गई तमाम सहर आना चाहिए। हम जिसके ख्वाब देखते हैं रात रात भर, आती नहीं वो सुबह मगर आना चाहिए। शुक्रिया जनाब चेयरमैन।